ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा केस है कि साइटजेफ अल्कीन मेजर होगा, हॉफमैन माइनर होगा E2 रिएक्शन में। अब इस क्वेश्चन में देखो परेशानी कहां आ रही है। इस क्वेश्चन में तुम दो प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में, सॉरी, यहाँ पे मैं लिविंग ग्रुप लगा देता हूं। यहाँ पे अगर मैं लिविंग ग्रुप लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा दूं, सपोज करो यहाँ मैंने Cl लगा दिया, ठीक है। अब दो प्रोडक्ट बनाना है, मेजर एंड माइनर। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन प्रोसेस है ये। देख के ही पता लग रहा है कि हम लोग को ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो रहा है। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक बार तुम इसको निकालोगे, डी को निकाल सकते हो, और एक बार तुम निकाल सकते हो किसको, CH3 के H को निकाल सकते हो। तो अगर तुमने डी को निकाला बेटा, अगर तुमने डी को निकाला तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही बनेगा ना। यस सर। अगर तुम डी को निकालते हो तो प्रोडक्ट ये बनता है, और अगर तुम H को निकालते हो, H को निकालोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CD3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इनमें से एक जो है मेजर है और एक जो है वो माइनर है। कौन मेजर हुआ कौन माइनर हुआ, देखो। अब अगर अल्फा H की बात करते हैं तो यहाँ पे यार 3 अल्फा H है, ध्यान से पहले देखना। अल्फा D यहां 3 है, और तुम लोग को जीओसी में ये पता होना चाहिए कि प्लस H जो होता है CH3 का, वो ज्यादा होता है बेटा प्लस H ऑफ से CD3 से। नहीं पता है तो भी पता रखो कि मिथाइल CH3 का प्लस H ज्यादा होता है CD3 से। तो ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन है, ए वाला, ठीक है, ये नहीं बोल रहे, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे CH3 अल्फा H लगा रहा है और यहाँ CD3 अल्फा H लगा रहा है, तो ऊपर वाला अल्कीन जो होगा सर वो मोर स्टेबल होगा, और नीचे वाला अल्कीन जो होगा वो लेस स्टेबल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। अब एक चीज यहाँ पे देखो, बट एक लड़का या लड़की ये भी बोल सकता है कि सर यहाँ पे तो आपने कौन सा बॉन्ड तोड़ा है, कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड तोड़ा है, और नीचे में आपने कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ा है। और अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कार्बन ड्यूटेरियम के बॉन्ड से जल्दी टूटता है क्योंकि एनर्जी उसमें कम लगता है। तो अगर उस हिसाब से जाएं तो नीचे वाला भले लेस स्टेबल हो लेकिन जल्दी तो नीचे वाला ही बनेगा। समझ में आ रहा है बात। यस सर। तो यहाँ पे एक टकरार हो गया है, ठीक है, एक फाइट हो गया है। एक फाइट किसके बीच में हो गया है, फाइट हो गया है बिटवीन हाइपर कंजुगेशन वर्सेस काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन से तुम क्या डिटरमाइन कर रहे हो, स्टेबिलिटी ऑफ फाइनल अल्कीन, और काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ये बता रहा है कि कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ठीक है, रेट जो है किसका ज्यादा होगा, ठीक है, ये रेट से रिलेटेड है। तो अगर इन दोनों का यह लड़ाई हो जाए, हाइपर कंजुगेशन वर्सेस काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, याद रखना कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट पहले हो रहा है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अगर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जल्दी टूटता है तो उसके द्वारा जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपको मेजर मिलेगा। यानी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर प्लस H इफेक्ट, ठीक है, इन डिसाइडिंग the major product in the E2 reaction, in deciding the major product in the E2 reaction। क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। यस सर। तो which is major, now you are having two products 1 and 2, ठीक है, तो मेजर किसको बोला जाए, which is major, 2, बिकॉज इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये वाला जो पार्ट होगा ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो होगा
ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट डोमिनेट्स प्लस एच इफेक्ट इन डिसाइडिंग द मेजर प्रोडक्ट इन द E2 रिएक्शन, अगर दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है तो। नहीं तो अगर कंपटीशन नहीं है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है फाइनल स्टेबल अल्कीन को या ज्यादा स्टेबल अल्कीन को मेजर बोलने में। लेकिन अगर कंपटीशन आ गया तो फिर तो हम लोग बोलेंगे कि जहां कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है वहीं से मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, जहां कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड टूट रहा है वहां से माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। यस और नो, क्लियर है कि नहीं? यस सर। नोट करो। एक क्वेश्चन की तरह ही इसको याद रखो। ठीक है, बनाओ इन क्वेश्चंस को। देखो तीन तरह का अल्कीन होता है। एक होता है तुम्हारा कॉन्जुगेटेड अल्कीन, एक होता है तुम्हारा नॉन कॉन्जुगेटेड और आइसोलेटेड अल्कीन, और एक होता है तुम्हारा क्यूमुलेटेड अल्कीन्स, एक होता है तुम्हारा क्यूमुलेटेड अल्कीन्स। अगर इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात की जाए
तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? कॉन्जुगेटेड, देन आइसोलेटेड, देन क्यूमुलेटेड। यानी कि अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे? मान लो तुमने कोई आइसोलेटेड अल्कीन ले लिया इस तरह से, और क्यूमुलेटेड तो तुम लोग जानते ही हो, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, तो ये होगा इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। और इसके बाद आप लोग को लगाना होता है हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट। अगर आपके पास कॉन्जुगेटेड है और आपके पास एक आइसोलेटेड है, तो आप वहां हाइपर कंजुगेशन नहीं लगा सकते। हाइपर कंजुगेशन कब लगाना है? जब नेचर ऑफ अल्कीन सेम हो। हाइपर कंजुगेशन कब लगाना है? जब नेचर ऑफ अल्कीन सेम हो, यानी कि आपके पास दो ऐसा अल्कीन हो जो कॉन्जुगेटेड हो, दो ऐसा अल्कीन हो जो नॉन कॉन्जुगेटेड हो, दो ऐसा अल्कीन हो जो क्यूमुलेटेड हो। तो इसके पास भले ही 6 अल्फा एच है, लेकिन इसका नेचर इससे क्या है? अलग है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अल्कीन, पहला वाला कंजुगेटेड अल्कीन, ज्यादा स्टेबल है। व्हाई इट इज ज्यादा स्टेबल? बिकॉज इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। यस और नो? यस सर। तो कभी भी आप अल्फा एच वाला जो लगाते हैं कंसेप्ट, वो तब लगाना जब आपका दो अल्कीन है और वो दोनों अल्कीन का नेचर सेम है, यानी कि दोनों के दोनों कॉन्जुगेटेड हो, दोनों के दोनों नॉन कॉन्जुगेटेड हो, या दोनों के दोनों क्यूमुलेटेड हो, तब जाके आप अल्फा एच वाला कंसेप्ट या हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। अगर नहीं है तो नेचर से ही पता लग जाएगा कि कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। अब ये चीज जीओसी में बताई जानी चाहिए थी आपको, लेकिन मैं अभी आपको बताना पड़ा मुझे कि मैंने एक क्वेश्चन आपको दे दिया। अब इस क्वेश्चन में सब केस में अल्कीन बना लो पहले। तो पहले केस में क्या अल्कीन बनेगा? पहले केस में जो अल्कीन बनेगा वो क्या बनेगा? तो पहले केस में मैंने अल्कीन बना लिया यार, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये मिथाइल। दूसरे केस में क्या अल्कीन बनेगा सर? सर दूसरे केस में भी अल्कीन बहुत सिंपल बनने वाला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना है। तीसरे केस में क्या बनेगा सर अल्कीन? तो तीसरे केस में देख लेते हैं यार क्या बनेगा। तीसरे केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और चौथा केस जो होगा उसमें तो बेंजीन बन जाएगा। चौथा केस में क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। किसी को प्रोडक्ट में कोई डाउट है? एनीवन? जल्दी बताओ यार, प्रोडक्ट तो यही बनेगा ना? यस सर। और सबसे स्टेबल हो गया बेंजीन, क्योंकि एरोमेटिक है। तो जिस केस में सबसे ज्यादा स्टेबल आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, उसका जो सबस्ट्रेट होगा वो मोस्ट रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जब आप लिखोगे तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? सबसे पहले कौन आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यहां पे अगर मैं बात करूं, ये दो हाइड्रोजन यहां पे है, ठीक है। अब लेकिन यहां पे हमको ये भी दिख रहा है कि ये भी कंजुगेटेड ही है, यहां पे भी डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है। तो अगर डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है तो यहाँ पे ये जो दोनों है, ये दोनों किस तरह का अल्कीन है? तो तुम बोलोगे सर ये आइसोलेटेड अल्कीन है। ये भी कैसा अल्कीन है? आइसोलेटेड है। लेकिन ये तो कंजुगेटेड है ना यार। तो 4 के बाद अगला नंबर किसका आएगा? 3 का। और 3 के बाद ये दोनों आइसोलेटेड हो गया, जिसमें ज्यादा अल्फा एच। तो इसमें कितना अल्फा एच है? 2 यहाँ पे अल्फा एच है, 2 यहाँ पे अल्फा एच है, यानी कि 4 अल्फा एच है। यहाँ कितना अल्फा एच है? तो यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, और यहाँ पे भी 2 अल्फा एच है। तो टोटल कितना अल्फा एच है? 7 अल्फा एच है। तो जाहिर सा बात है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो 4 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद यार 2 आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है जल्दी पूछो। एनीवन, एनी डाउट? जल्दी पूछो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो इजी है। क्या हो जाएगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर डायरेक्ट। ये 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, ये 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है। तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। एंड डाउट? नाइस। ठीक है।
उसके बाद ये भी आसान है, सी वाला भी। ये 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, ये 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, और ये 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है। आंसर क्या हो जाएगा? 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव 2, देन बेटा 1, देन बेटा 3। क्लियर है सबको? यस और नो? लास्ट क्वेश्चन बता दो आप लोग, डी वाला। कौन ज्यादा रिएक्टिव, कौन कम रिएक्टिव? सर 2 ज्यादा रिएक्टिव। सर 2 ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा बेटा, ब्रिज हेड पे है ये। ब्रिज हेड पे इसको हटा के तुम डबल बॉन्ड यहां नहीं बना सकते हो। कितना बार गलती करोगे सेम? अरे ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड वो बन सकता है क्या? वायलेशन ऑफ ब्रेड्स रूल कितना बार बताएंगे? समझ में आया? ये नो रिएक्शन इन E2। E2 में ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पे 1 इज ग्रेटर देन 2। समझ में आया सबको? यस सर। अब ब्रिज हेड का क्लोरीन हटाओगे तो ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड भी तो आएगा। ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं आता है, वायलेशन ऑफ ब्रेड्स रूल। तो 1 इज मोर रिएक्टिव देन 2। चलिए जल्दी नोट करिए। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। और भी क्वेश्चन है अभी हम लोग को देखने हैं कुछ कुछ। हो गया? लिख लिया आपने? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। ये रिएक्शन कर रहा है एल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, आपको यहां बताना है प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। चलो ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट्स पॉसिबल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। टोटल प्रोडक्ट्स पॉसिबल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। जल्दी क्विक आंसर दीजिए। टोटल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग SI कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यस और नो? जल्दी बताओ। यस यस सर। चलिए सर जल्दी बताइए। तो दो आप यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन आप निकाल सकते हैं। 2 बीटा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। एक ये है बीटा हाइड्रोजन, एक ये है बीटा हाइड्रोजन। तो एक बार यहां डबल बॉन्ड आएगा और एक बार बीच में डबल बॉन्ड आएगा। बट इसके अबाउट GI पॉसिबल है, GI पॉसिबल, लेकिन इसके अबाउट नो GI। तो टोटल 3 आंसर आना चाहिए था आपका। चलो हटाएं इसको, इस क्वेश्चन को। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। CH3CH2Cl इसका ट्रीटमेंट किया अल्कोहलिक KOH के साथ, रेट R1। CD3CD2Cl इसका ट्रीटमेंट किए अल्कोहलिक KOH के साथ, रेट R2। ठीक है, और उसके बाद ये है तुम्हारा, इसका ट्रीटमेंट भी किए अल्कोहलिक KOH के साथ, रेट R3। फिर यार इसका ट्रीटमेंट किए अल्कोहलिक KOH के साथ, रेट R4। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट किए अल्कोहलिक KOH के साथ, यहां रेट R5। आपको क्या करना है? आपको कंपेयर करना है, यहां पे रेट कंपेयर करना है। कंपेयर द रेट्स, कंपेयर द रेट्स ऑफ द गिवन E2 reactions in decreasing and arrange them
and arrange them in decreasing order, and arrange them in decreasing order. आराम से सोच सोच के प्रोडक्ट बनाते हुए काम करिएगा, अब बकाना नहीं है, आराम से पहले प्रोडक्ट बना लीजिए, जहां काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगता है वहां काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगा दीजिए। नोट द क्वेश्चन, क्या आंसर होगा बेटा जल्दी बताओ। अरे मुस्कान प्रिया आंसर बताओ जल्दी। सर 35412। 3541 सब में प्रोडक्ट बनाना है पहले यार, हम लोग को सबसे पहले हम लोग को सब में प्रोडक्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं यहाँ कुछ कुछ लिख सकूं। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ फिलहाल। सबके लिए बेटा पहले प्रोडक्ट बना लो। यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ बनेगा CD2 डबल बॉन्ड CD2, यहाँ बनेगा ये, यहाँ बनेगा ये डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ बनेगा बेटा ये डबल बॉन्ड। इसके पास कितना अल्फा एच है? 0 अल्फा एच, इसके पास 0 अल्फा एच, इसके पास CH3 है तो 3 अल्फा एच, ठीक है, इसके पास कितना अल्फा एच हो गया? 3 अल्फा एच, इसके पास कितना अल्फा एच हो गया? 2 अल्फा एच, और इसके पास देखोगे तो CH3 यहां पे भी है, यहां भी 2 अल्फा एच दिख रहा है, तो टोटल कितना अल्फा एच? 5 अल्फा एच। सो सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन कहां मिल रहा है हमको? 5 में। तो सबसे ज्यादा रेट किसमें होगा? 5 में। उसके बाद किसमें रेट बोलेंगे सबसे ज्यादा? उसके बाद सबसे ज्यादा रेट किसे बोलेंगे? 3 में। उसके बाद किसे बोलेंगे? 4 में। उसके बाद किसमें बोलेंगे? अब इन दोनों में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगाओ, उसके बाद बोलेंगे R1, और फिर किसको बोलेंगे? R2। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड जल्दी टूटता है सर, कार्बन ड्यूटेरियम के बॉन्ड से। RDS में E2 में कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, इसलिए पहला वाला का रिएक्टिविटी दूसरे वाले से ज्यादा होगा। यस और नो जल्दी? यस सर। हाँ अभिषेक कुमार समझ में आ रहा है? अभिषेक कुमार है कि आवाज इसका नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो, आवाज देते रहना यार। चलो यार हो गया, ये नोट कर लो जल्दी से फटाफट, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। हाँ यार आगे बढ़े हम लोग, लिख लियो। यस सर। हाँ भाई रौनक कुमार लिख लिया? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाना एकदम। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, ठीक है।
हो गया बालक और बालिकाओं, ये 4 क्वेश्चन है, फटाफट एकदम तेजी से बनाओ। तो सर अल्फा हॉफमैन एच तो अल्कीन, क्या बोल रहे हो? अल्फा एच तो 5 ना होगा उसमें। इसमें यार 6 अल्फा एच है ना बाबू, 5 कैसे है? साइड सर जेफ में ना। हॉफमैन में। कहां से 5 होगा बेटा, यहाँ CH2 है। अरे यार, बट यहाँ CH2 है बेटा, कहां से? 3 यहाँ है, यहाँ पे कितना? अच्छा यहाँ पे 2 बोल रहा है क्या? हाँ 2 अल्फा एच है, ठीक। यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक ठीक, चलो। हॉफमैन अल्कीन मेजर हो गया सेट जेफ से कब? when there is excessive high steric entrance at beta position. What do you mean by excessive, sir? When at beta position there is a tertiary group attached with the beta carbon. हो गया, लिख लिए? यस सर। चलो, बहुत बढ़िया। सबको लिख लिया है ना? चलो अगला क्वेश्चन जो है वो नोट करो। अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किए मेजर प्लस माइनर, ठीक है, क्या होगा? फिर मेजर प्लस माइनर, अल्कोहलिक KOH क्या प्रोडक्ट बनेगा? जल्दी एकदम नोट करिए। और फटाफट एकदम प्रोडक्ट बनाइए।
ये क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन लिख लिया सबने? यस नो? यस सर। चलो अब देखो यहां पे, कैसे बनाएंगे सर? सबसे पहले सर आपको इसको ना 100 हॉर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब इसको तुम 100 हॉर्स में कन्वर्ट करोगे, जब तुम इसको 100 हॉर्स में कन्वर्ट करोगे, तो 100 हॉर्स में कन्वर्ट करने पे ये डायग्राम ऐसा कुछ दिखेगा। ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पे मान लो मिथाइल कर दिए, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल हो गया, यहाँ पे मिथाइल हो गया, पहले वाई बना लो, यहाँ वाई बना दिए, यहाँ वाई बना दिए। हाँ यार, तो यहाँ आ गया मिथाइल, यहाँ आ गया मिथाइल, ये ऊपर वाला मिथाइल है, इसके लेफ्ट पे H, राइट पे D, इसका लेफ्ट पे H, राइट पे Br। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बोलो। नहीं सर। अब तुमको यहाँ पे घुमा के Br और H को एंटी पे करना है, इस Br को और इस H को एंटी पे करना है, और रोटेशन हम लोग फ्रीली कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे अपने आप हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, Br को नीचे कर देते हैं। हम क्या करते हैं यार, स्लैंट लाइन बनाए, Br हमारा यार नीचे और H जाएगा ऊपर, और यहां पे हो गया Y इस तरह से, और यहाँ पे Y हो गया यार इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या क्या कहां पे रखना है वो देख लेते हैं। नीचे आ गया Br, यहां आ गया मिथाइल, यहां आ गया H ऊपर गया तो D यहां आ गया, D यहां आया तो मिथाइल यहां आ गया। अब इस H को हटाओ, Br को हटाओ और डबल बॉन्ड बनाओ। तो जब तुम यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओगे इन दोनों को हटा के, तो डबल बॉन्ड कुछ ऐसा नहीं दिखेगा तुमको, मिथाइल दोनों एक साइड दिखेगा, और ये वाला D और ये वाला H एक साइड दिखेगा, ये H और ये D एक साइड दिखेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। जल्दी बताओ। सर लोग, मैडम लोग, बताइएगा आप लोग। यस सर। बेटा मेजर विल बी सिस आइसोमर, नॉट ट्रांस। सर लास्ट वाला फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। अरे ये लाइन के देखना, ये लाइन के तुम कहाँ है मिथाइल दोनों, ये लाइन के दोनों सेम साइड नहीं है मिथाइल। यहाँ तू बैठा हुआ है घोड़े पे, या दोनों मिथाइल एक साइड नहीं है? हाँ सर। वही कर दिया मैंने एक साइड दोनों मिथाइल को। ये हाइड्रोजन और ये ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन ये ड्यूटेरियम, ये दोनों एक साइड नहीं है, लाइन के दायां तरफ नहीं है। ये अगर लाइन है, ये लाइन गया है तो लाइन के इस साइड है, दाएं साइड, और मिथाइल दोनों इस साइड है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। इसलिए सिस बनाए बेटा। जल्दी नोट करो क्वेश्चन को। नित्या पांडे समझ में आ गया? हाँ यार, हो गया ये क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देंगे, देखो। बालक और बालिकाओं, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो यार, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, लिख लिए हो इस क्वेश्चन को? यस सर। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, और क्लियर हो जाएगा। बस मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, हल्का सा चेंज करूंगा। आप लोग तो पूरा फ्रेश बनाइएगा क्वेश्चन। यहां कर दे रहा हूं
H यहां कर दे रहा हूं D, फिर वही 4 ऑप्शन लिख दिया। मेजर विल बी सिस, मेजर विल बी सिस आइसोमर। दूसरा क्वेश्चन, मेजर विल बी ट्रांस आइसोमर। तीसरा क्वेश्चन, मेजर मे बी सिस और ट्रांस, मे बी सिस या ट्रांस। चौथा ऑप्शन, मेजर विल नॉट शो जीआई, विल नॉट शो जीआई। क्वेश्चन लिख लो फटाफट। जैसे बताएं वैसे ही बताना। पहले 100 हॉर्स बना लेना, 100 हॉर्स, और 100 हॉर्स में बी आर और एच को एंटी पे कर लेना फ्री रोटेशन करा के, और उसके बाद देखो प्रोडक्ट क्या बनता है। में भी, इस डायग्राम में भी हम लोग बना लेंगे 100 हॉर्स। ये हो गया तुम्हारा 100 हॉर्स, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया मिथाइल, ठीक है। और यहाँ पे हो गया वाई, यहाँ हो गया वाई, यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई। चलो 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 चलो, ये है मिथाइल ऊपर वाला, ये है बेटा डी, ये है बेटा एच, ये है मिथाइल नीचे वाला, यहाँ है एच, यहाँ है बी आर। रोटेट कर लेंगे बॉन्ड को और बी आर को नीचे कर देंगे, तो बी आर को नीचे कर दो, बी आर को नीचे कर दो, बी आर को नीचे कर दिए और एच को ऊपर कर दिए। यार बी आर को नीचे कर दिए, एच को ऊपर कर दिए, ठीक है। ऐसे बना देते, चलो खत्म ही कर देते हैं कहानी। चलो यार, चलो 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 चलो, बी आर अगर नीचे गया तो मिथाइल यहां जाएगा, एच यहां जाएगा, एच ऊपर गया तो मिथाइल यहां जाएगा, ठीक है, और डी यहां जाएगा। जल्दी बोलो यस नो। यस सर। बेटा बी आर निकालना, एच निकालना अल्कोहलिक के OH से, और डबल बॉन्ड यहां बना दे बीच में, तो क्या आएगा, ये डबल बॉन्ड बीच में ले, मिथाइल यहां, डी यहां, फिर यहां मिथाइल, यहां पे एच। कौन सा आइसोमर है बेटा, ये ट्रांस एज मेजर। समझ में आया? यस सर। नोट कर लो सब कोई फटाफट। हो फिर वही 4 ऑप्शन दे दो यहां पे भी, कि मेजर विल बी सिस, सेकंड मेजर विल बी ट्रांस, थर्ड मेजर मे बी सिस और ट्रांस, और चौथा ऑप्शन मेजर विल नॉट शो जीआई, विल नॉट शो जीआई। सही आंसर देना यार, थोड़ा टाइम ले लो, 2 मिनट ले लो, लेकिन सही आंसर मिलेगा तो मजा आएगा।
सर आप म्यूट हैं। हाँ यार, क्वेश्चन में क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? सर ट्रांस। सिस ट्रांस। क्या गलती कर रहे हो यार, बार बार तुम्हारा ट्रांस आ रहा है। लाइन बना लो, ठीक है। सॉहर्स में ये वाला कार्बन विजिबल होता है, ठीक है। कौन सा विजिबल होता है? ये वाला कार्बन विजिबल होता है। ये तुम्हारा सर्किल है, तो सर्किल है तो इसको सर्किल पे क्या दिख रहा है तुमको? मिथाइल दिख रहा है, Br दिख रहा है और H दिख रहा है। डॉट पे जो विजिबल नहीं होता उस पे क्या दिख रहा है? मिथाइल दिख रहा है, H दिख रहा है, D दिख रहा है ना जी? यही दिख रहा है ना? यही दिख रहा है ना भाई? जल्दी बताओ। यस सर। तो जब तुमको यही दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको घुमाओ, फिर से घुमा के Br को नीचे, H को ऊपर करो एंटी पोजीशन पे। बार बार एक ही गलती कर रहा है तुम लोग। Br ये हो गया, H ये हो गया, मिथाइल ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा H, तो मिथाइल यहाँ, D यहाँ, H को निकालो, Br को निकालो, डबल बॉन्ड दो, आंसर आ जाएगा सिस इज मेजर। समझ में आ गया? यस सर। कहाँ तुमका ट्रांस बोल रहा है बार बार? हाँ नित्य पांडे, समझ में आ रहा है? ये लगता है इसका भी माइक खराब हो गया क्या? ठीक है यार, बहुत सारा क्वेश्चन हमने किया आज के डेट पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है? नया रिएक्शन के साथ मिलेंगे। अल्कोहलिक KOH को हम लोग अल्कोहल बना के पी चुके हैं पूरी तरह से, इतना क्वेश्चन कर चुके हैं कि अब इससे बाहर कुछ पूछ नहीं सकता है, ठीक है? तो एक बार घर में जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो और ज्यादा आपको परफेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, कुछ और रिएक्शन देखेंगे जिसमें मैकेनिज्म E2 लगता है, एंड दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। चलो तब तक के लिए कल 12 बजे ही क्लास रहेगा यार, रोज मुझे बताना नहीं पड़े। 12 बजे तैयार रहना, 12 बजे जुड़ जाना क्लास, ठीक है? चलिए ठीक है, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू मीटिंग एंड सर। करते हैं। थैंक यू। सर हाँ बोलो। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहे हो, चलो।